नमस्कार मित्रों, महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं चंद्रमा खाने नंबर 10 में बैठे हुए हैं तो जातक को किस प्रकार से लाल किताब के अनुसार शुभाशुभ फल जातक को मिलेगा। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ अंत तक वीडियो में। तो यहां पर चंद्रमा 10वें घर में बैठे, तो यहां पर चंद्रमा का शुभाशुभ फल कैसा होगा जातक के लिए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। तो जैसे कि आप लग्न से यहां पर 10वें घर में चंद्रमा की स्थिति बनी हुई, लग्न से 10वें घर। अब यहां 10वां घर में लाल किताब 10वें घर के बारे में क्या कहती है, तो 10वें घर को लाल किताब में क्या कहा गया है, तो यहां पर किस्मत की बुनियादी का मैदान 10वें घर को लाल किताब ने कहा गया। लाल किताब इसे मानती, ठीक है। अब ऐसे में अगर चंद्रमा यहां बैठ गए तो क्या होगा, नीच का फल जातक को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जातक को नीच का फल मिलेगा। पहले यह तय करना है या घर किस प्लेनेट का है या भाव कौन से ग्रह का है। तो 10वें घर में जो राशि होती काल पुरुष कुंडली के अनुसार लाल किताब के अंतर्गत देखी जाती है, तो 10वें घर में मकर राशि होती है। मकर राशि के अधिपति बनते हैं शनि देवता। अब ऐसे में शनि की राशि में, शनि के घर में, क्योंकि पक्का घर भी शनि देव का होता है, 10वें घर के जो पक्के प्लेनेट बनता है, कारक स्वामी बनते हैं, वो ही शनि देव है। अब शनि देव को यहां बैठना है ना शत्रु के घर में, तो यहां चंद्रमा तो खत्म हो चुका है, नीच का फल देंगे चंद्रमा। चाहे इस भाव में गज केसरी योग क्यों ना बना दे, किसी भी भाव में क्यों ना बैठ जाए, अगर शनि की दृष्टि भी पड़ जाए चंद्र पर तो वहां नेगेटिव रिजल्ट देगी। शनि चंद्र का मेल होना, नीच का केतु का निर्माण, ऐसे में पुत्र पर भी हानिकारक रहेगा ये योग। तो यहां पर चंद्रमा 10वें घर में बैठे तो नीच का फल मिलता है। ऐसे में जातक जो होगा ना, उसके मां के बीच में झगड़ा अलगाव पैदा होगा, मानसिक तनाव होगी। अगर किसी भी जातक के जन्म कुंडली में शनि चंद्र का योग बन जाए, युति बन जाए, दृष्टि संबंध बन जाए, तो ऐसे में जातक को मोनोपोज हो जाता है, माहवारी में दिक्कत आती है, मासिक धर्म गड़बड़ा जाता है, बच्चे को जन्म देने में दिक्कत आएगी, है ना। शुक्राणु की कमी होगी, पुरुष की कुंडली में रहेगा तो, जन्म कुंडली में रहेगी तो बच्चों को जन्म नहीं दे पाएगी, ठीक है, अंडे नहीं बन पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में चंद्र शनि का योग में यही दिक्कत है, जातक को देखनी पड़ती है। अब यहां पर 10वें घर में चंद्रमा बैठे, ठीक है, तो ऐसी में जातक अगर रात्रि में दूध का सेवन भी करेगा तो वो जहर का काम करेगा। जातक किसका काम करेगा, जहर का काम। अगर दूध का सेवन किया जातक ने भूल कर भी रात्रि में, तो वह जहर का काम जातक के लिए करेगा। दूसरे घर में जहां मैंने सेकंड भाव टिक मार के लगा रखा है, जहां मैंने टिक मार के लगा रखा है सेकंड भाव, कुटुंब परिवार भी बोला जाता है, कोई ग्रह मौजूद नहीं हो, इस घर में कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा हो, कोई ग्रह नहीं विराजमान हो, तो जिस घर में बृहस्पति बैठा होगा जन्म कुंडली में, जिस भाव में भी बृहस्पति बैठा होगा, चौथे में बैठा हो, पंचम में बैठा हो, षष्टम में, सप्तम में, अष्टम में, नौ, जिस भाव में भी बैठा होगा, उस घर में बृहस्पति की कारक चीजों को स्थापित कर दीजिए, सहायता मिलती है, सहायता प्राप्त की जा सकती है बृहस्पति के कारक चीजों, ठीक। अब क्या होगा, अगर 10वें घर में बैठा शनि नागिन के समान माना गया है लाल किताब में, ठीक है ना। अब यहां पे 10वें घर में नागिन समान माना गया है। अगर यहां पर ऐसी कंडीशन में जातक ने कभी सर्प भी मरवाए घर में, या
कहीं भी, तो उसके लिए और ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलना स्वाभाविक। 10वें घर में बैठा चंद्र वाला जातक, भले ही वह डॉक्टर हो फिर भी वह डॉक्टरी ना करे, अगर उसके द्वारा दवाई भी दी गई मरीजों के राहत के लिए, तो जातक के लिए क्या रहेगा, हानिकारक। बजाय जातक को अगर दवाई भी देगा तो मृत्यु का कारण बने, मृत्यु आती है उसको। तो ऐसा व्यक्ति तैरते को डूबने वाला होता है, ठीक है ना। उसका संबंध चोर, लुटेरे, डाकू, जुआरी, शराबी, नशेड़ी लोगों से और जातक धोखेबाज होता है। ऐसे तो संबंध रखता है और धोखेबाज होता है 10वें घर का चंद्रमा। और लाल किताब में क्या होता है कि जब वर्ष फल के अनुसार, है ना, जब वर्ष फल के अनुसार शनि लग्न में आ जाए, वर्ष फल कुंडली में शनि देवता लग्न में बैठे हो, लग्नगत विराजमान हो शनि देव, ठीक है, लग्न में हो, तो क्या होगा, वर्षफल कुंडली में लग्नगत बैठा हो शनि देव, तब जातक की घोर हानि करवाता है, जातक घोर हानि होती है। तो यहां पर लग्न में अगर शनि बैठा तो घोर हानि करता है। उम्र के 42 वर्ष तक जातक की धन संपत्ति आती है और आयु लगभग 90 वर्ष की होती है। चंद्रमा 10वें घर में बैठकर अशुभ हो, ठीक है, लेकिन हमें 10वें घर के जो पक्का प्लेनेट की हमें तलाश करना है, इस भाव के कारक स्वामी की किस कंडीशन में बैठा है। वैसे भी कंडीशन चाहे वो अच्छी कंडीशन में बैठा होगा, लेकिन 10वें घर में अगर चंद्र भी बैठ गया तो भी नीच का फल देगा। तो यहां पर उपाय क्या करना पड़ेगा हमें, 10वें घर में अगर चंद्रमा अशुभ बैठे हो, तो डॉक्टर हो तो मरीजों को मुफ्त दवाई ना दे, चरित्र को श्रेष्ठतम बना के रखे, रात को भूलकर भी दूध का सेवन ना करे, अगर दूध का सेवन किया तो आपके लिए जहर का काम करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें बृहस्पति की सहायता लेना पड़ेगा, बृहस्पति की कारक चीजों, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार मित्रों।